नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और पिछले लगभग 10 वर्ष से लगातार पूछे जाते रहे हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि डायरेक्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। हर किसी की शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को भी अच्छे से परखें और जांचें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आनंद मठ के जो लेखक हैं वह कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, भूदान आंदोलन जो था वह प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो अरविंद घोष जी जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं, अरविंद घोष जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, अपना चौथा प्रश्न देखने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आपको बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त होता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। तो दोस्तों, जो प्रथम भारतीय थे नोबेल पुरस्कार विजेता थे वह कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था सर्वप्रथम भारतीय के रूप में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। तो जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों हमारा वंदे मातरम है। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, लेकिन यह लिया कहाँ से गया है दोस्तों? तो यह लिया गया है आनंद मठ से। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग पंचांग है दोस्तों वह किस जो कैलेंडर है दोस्तों वह किस पर आधारित है, किस संवत पर आधारित है दोस्तों? तो वह विक्रम संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों कि दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया। तो दिल्ली से पूर्व में राजधानी क्या थी दोस्तों? तो दिल्ली से पूर्व में राजधानी थी कोलकाता। क्या थी दोस्तों? कोलकाता थी दिल्ली से पूर्व में भारत की राजधानी। लेकिन सन 1900 कब? सन 1912 में दोस्तों दिल्ली को राजधानी बनाया गया। आधिकारिक तौर पर दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। उससे पूर्व में दोस्तों कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी 1912 से पूर्व। 1911 में दोस्तों प्रस्ताव पारित हुआ था दिल्ली को राजधानी बनाने का, और 1911 में प्रस्ताव पारित हुआ था और 1912 में ही दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों तिरंगा, आप सभी जानते हैं, इसका डिजाइन किसने तैयार किया दोस्तों? तो इसका जो डिजाइन था इसको किसने तैयार किया? मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा ने इसको तैयार किया हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया दोस्तों? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र था वह किया था जेम्स हिक्की ने। जेम्स हिक्की ने भारत में सर्वप्रथम समाचार पत्र को शुरू किया था दोस्तों। और उस समाचार पत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार जो था दोस्तों वह था पहला समाचार पत्र। और यह किस सन में प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस सन में हुआ था, तो किस सन में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो जो सिविल सेवाएं थी उनकी शुरुआत किसने की? तो दोस्तों, इसे की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अभी आप जानते हैं वर्तमान में यूपीएससी कराता है, यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूर्व में दोस्तों यह आईसीएस के नाम से जाना जाता था। आईसीएस के नाम से जाना जाता था यूपीएससी, पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था। और इसको शुरू किसने किया था दोस्तों? इसको शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, या फिर बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उचित होगा कि उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, क्योंकि जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? यह हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1936 में जो उड़ीसा था वह बिहार से अलग हो गया था। पृथक का मतलब होता है दोस्तों अलग होना, अलग होना, आप सभी को पता होगा अलग होना। पृथक का मतलब होता है अलग होना। तो बढ़ते हैं अपने आज के 12वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12वां प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत जो है अपना वंदे मातरम है, और यह कब गाया गया था दोस्तों? तो यह गाया गया था 1896 में। 1896 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, यह आप याद रखिएगा कि सन 1896 में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 5 से 6 परीक्षाओं में आ चुका है अभी तक, और आगे भी इसकी 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 99.9% पॉसिबिलिटी बनती है कि यह आगे भी आता ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आता ही रहता है। इसी प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट उठ के आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जो आपका ये क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चर्चिल उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चौरा चौरी कांड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि चौरा चौरी कांड जो है सन 1922 में हुआ था। सन 1922 में हुआ था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन, चौरा चौरी नामक स्थान के एक पुलिस स्टेशन को, पुलिस चौकी को जनता के द्वारा क्या कर दिया गया था? आग लगा दिया गया था। तो यह किस जगह की है दोस्तों? यह है चौरा चौरी किस जगह पे है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। काफ़ी उग्र प्रदर्शन था ये, जिसके बाद लोगों ने क्या किया था? गुस्से में आकर एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते हैं, लेकिन यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? यह हुआ था अमृतसर में। अमृतसर में हुआ था। और किसने गोली चलाई थी दोस्तों? किसने गोली चलाई थी? तो जनरल डायर ने। किसने चलाई थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। कम से कम उसमें हज़ारों व्यक्ति मारे गए थे। हज़ारों व्यक्ति जो थे मारे गए थे, और कई हज़ार व्यक्ति जो थे वह घायल भी हो गए थे दोस्तों इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो जो भारतीय सिविल सेवा थी दोस्तों, इसमें चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इसमें चुने गए सबसे पहले भारतीय कौन थे दोस्तों? तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा को पास किया था। तो किस वर्ष में किया था दोस्तों? आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस वर्ष में इन्होंने सिविल सेवा को क्रैक किया था, किस वर्ष इनका चयन हुआ था सिविल सेवा में। आज का हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जो 1857 का विद्रोह था, इसका मूल कारण था कारतूस, और कौन से? चर्बी वाले कारतूस। तो यह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों मेरठ में, मेरठ छावनी में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, जो गदर पार्टी थी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना सन 1913 में हुई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही
डेली अपनी तैयारी को जांचते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।